अस्सलामुअलैकुम। फरवरी में मैंने सासाराम में तकरीर की थी, तो 2 हफ्ते तक इंडिया टीवी वाले ने मुझको चलाया था। तबाह किया था, मैं कुछ बोल दिया था, उसके बाद से बहुत संभल के बोलते हैं। इसलिए कि आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, कौन कब किसको लाइव कर देगा कहना मुश्किल है। तो रुक जाओ बेटा, 10-15 मिनट, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम तरक्की करोगे, बैठ जाओ। उधर सब बच्चा बैठा हुआ है या बच्चा कुचा बैठा हुआ है, उसको थोड़ा लड़के चलो, अगर तुम लोग अपनी माँ का दूध पिया है तो आगे आओ, आगे आओ। वनुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पे राह भूला है। शेर बहुत मेयारी है, जो समझदार लोग होंगे उस शेर को समझेंगे। यकीनन कब तक पानी पिलाइएगा? मुक्तदी तो इमाम लोगों को पानी पिला ही रहा है, कभी 4000 में, कभी 5000 में, कभी 6000 में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे झगड़ा कीजिएगा, इमाम को कभी टेंशन मत दीजिएगा, नुकसान आपका होगा। इमाम को टेंशन दीजिएगा तो नुकसान आपको होगा। इमाम साहब को आपने टेंशन दे दिया, काफी ये टेंशन में है, 200 रुपए की जलेबी लेकर गए, कहे इमाम साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। अगर ये गुस्से में अपने अब्बा के नाम से कर दिया बताइए किसका नुकसान होगा?
इसलिए जब इमाम साहब का मूड फ्रेश हो तभी जलेबी लेके जाइएगा, वरना आपके अब्बा के बजाय ये अपने अब्बा के तरफ कर देंगे, है ना। इसलिए इन लोगों को टेंशन मत दीजिए खुदा के वास्ते, और आप लोग भी वो काम मत कीजिए जिससे पब्लिक को टेंशन है। यकीनन राहबरे मंजिल कहीं पे राह भूला, नहीं तो कारवां का कारवां गुम हो नहीं सकता। यकीनन राहबरे मंजिल, जो राहबर है कहीं पे तो राह जरूर भूला है। अगर नहीं भूलता तो कारवां गुम कैसे हो रहा है। अब थोड़ा संजीदा होकर के मेरी सेहत पर चाचा आप जितनी जल्दी हो खैनी बना करके बैठ जाइए। हाँ, इसलिए कि आपके पास वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है। हाँ भाई, उम्र के हिसाब से जो है उनके पास टाइम कम बचा हुआ है। बस आप यहाँ ठोका ठोकी कीजिए, फिर ठोका ठोकी की तैयारी होगी। ये देखिए हमारे सेक्रेटरी साहब गौस के अरशद भाई, इनसे पूछिए सियासत किसको कहते हैं। मौलाना से बढ़िया सियासतदान कोई नहीं हो सकता है, ये मेरा चैलेंज है। आप उनको इस्तेमाल करके तो देखें। बहुत दिनों के बाद जलसे का ऐसा सदर मैंने देखा है। आपकी दुआ से मिलाद शरीफ जलसा ठीक ठाक मैं पढ़ता हूँ, मगर सदर साहब उसी वक्त आते हैं जब शोरा और खुतबा के गुजरने का वक्त होता है, मतलब माइक से, है ना। आप उल्टा नहीं समझिए, है ना। मगर हैरत भी हो रही है मुझको, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनकी उम्र में बरकत होगी तो आपको कोई टेंशन, तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप इनको घूम के ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये अलकायदा का आदमी है। ये अलकायदे का नहीं है, जो सुन्नी आलिम होता है वो कायदे का अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैयद साहब है, अब बड़ी बारगाह में रहते हैं, बड़ी बारगाह में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था ना, खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। मैं नहीं कह रहा हूं, और कोई कम पढ़ा लिखा मुफ्ती नहीं कह रहा। आजकल तो कुफ्र का फतवा इतना आसान है जी कि मोहर भी झोला में, स्टाम्प भी झोला में, लेटर पैड भी झोला में, बस जब चाहा निकाला और फूंक दिया। जी कोई ताखीर नहीं, जब चाहा निकाला और ठोक दिया। कौन फिर देखे आप ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर आया है। देखिए हाजी इस्लाम साहब आ गए। हाजी साहब जब चाहा निकाला और ठोक दिया। मगर सुनिए, खुदा की कसम, बहुत बड़े मुफ्ती का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। बहुत बड़े मुफ्ती का नाम। अब कुफ्र का फतवा देना बहुत आसान काम नहीं है, जितना लोगों ने समझ रखा है। हमको इनाम नहीं चाहिए हाजी साहब, वो रुमाल निकाल ले, हम सच्चे इनाम निकाल लेंगे। ये भी एक्सीडेंट ही हुआ मेरे साथ। एक किताब है, गौर से सुनिएगा, कानून शरीयत, जिसके मुसन्निफ हजरत अल्लामा मुफ्ती काजी शमसुद्दीन साहब। ये जब टांडा में रहते थे, पढ़ाते थे, उनके जमाने में एक शख्स जो है रास्ते से गुजरते हुए एक जुमला कहता हुआ गुजरा, ना तू मेरा खुदा है
ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। कुछ लोग का एक मुफ्ती साहब के पास हुजूर, देखिए ना, एक शख्स गुजर रहा है जो कहता है ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों माने, क्या हुक्म है। मुफ्ती साहब ने कहा काफिर काफिर काफिर, इस्लाम से खारिज। लोग पहुंचे हजरत काजी शमसुद्दीन साहब के पास, का हुजूर एक मसला पूछना है। कहा क्या। का एक शख्स है जो एक लफ्ज कहता हुआ गुजरता है कि ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं, क्या हुक्म है। आपने फरमाया अब जब उसका गुजर हो तो उसको पकड़ के मेरे पास लाना। कहा आप मुफ्तियों ने तो फतवा लगा दिया। कहा कि अरे भाई पकड़ के लाना, उससे पूछे तो क्या बात, पहले पूछे। कुछ दिनों के बाद वो गुजरा, मस्त था, ये आज वाला मस्त नहीं, मार गांजा टान रहा है। हाँ भाई, मस्तों को देखे गांजा टान रहा। देखे हम ट्रेन में जा रहे थे, अजमेर शरीफ जा रहा था, ऐसे टाना या खाजा। ये हराम खोर लोग, खुदा की कसम इन्हीं लोगों ने सुन्नियत को बदनाम, इन्हीं लोगों ने सुन्नियत को बदनाम करने का। ये घंगेड़ी भंगेड़ी, ये घंगेड़ी भंगेड़ी सब पीड़ हो गया। और हमारा सुन्नी मुसलमान जो जितनी अंगूठी पहनेगा उसको उतना बड़ा पीर समझेगा। एक साहब ने कहा मेरे पीर साहब पहुंचे हुए हैं। हम बोले कहाँ। कहा पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा उनको पहुंचना भी चाहिए। कहा मैंने कहा वही जहन्नम में। अरे तू कैसा सुन्नी मुसलमान है, तुमको हक नहीं है सुन्नी कहलाने का, हक नहीं है। याद रखना, शरीयत दरख्त है, तरीकत टहनी है, मार्फत उसके पत्ते हैं, हकीकत उसके फल है। जब दरख्त नहीं रहेगा तो टहनी कहां से होगी, जब टहनी नहीं होगी तो फल कहां से होगा, जब फल नहीं होगा तो फिर आप किसी लायक रहिएगा। इसलिए सबसे पहली चीज शरीयत है, सब अल्लाह वाले नहीं है। इस दौर में जो कहता मजजूब है तो मुझको तो मजजूब समझ ही में नहीं आता है। तो आप के अंदर आपको सुधरना होगा। खाली मुहर्रम में ढोलक पीट के पूरा नियामतपुर जाम कर देने से हुसैनी नहीं कहला सकते, नहीं कहला सकते। अब तुम्हारे अखाड़े का हाल, कसम खाकर मिंबरे रसूल से कह रहा हूं, कसम खुदा की मैंने देखा है कुछ लोग अखाड़े में खा पी के जाते हैं और कुछ लोग अखाड़े में पी खा के जाते हैं। अब तुम कहलाते हुसैनी। अगर हजरते उमर का दौर होता तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाती। कोई हाल नहीं है तुमको हुसैनी कहलाने का, तुम हो भी नहीं हुसैनी। बहरहाल बात आगे बढ़ गई तो काजी साहब ने कहा कि जब गुजरे तो उसको पकड़ के लाना। वो गुजरा, मस्त था, कहते हुए ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। लोगों ने पकड़ा, कहा चलो। कहा कहां।
कहा काजी साहब बुला रहे हैं, कहा कहा ले जाओगे, हम तो काफिर होइए गए। यहाँ तो फतवा लग गया काफिर काफिर काफिर, कहाँ ले जा रहे हैं? कहा चलो काजी साहब बुला रहे हैं। गया, काजी साहब बैठे हुए थे, सलाम कलाम के बाद उसने कहा कहिए काजी साहब कैसे आना हो? कहा काजी साहब कैसे बुलाए? कहा एक बात बताओ, मैं सुना हूं तुम कहते हो, गौर से सुनिएगा, तुम कहते हो ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं? क्या तुम ये कहते हो? उसने कहा कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा। कहा आप पहले मुफ्ती साहब मिले हैं जो फतवा लगाने से पहले मुझसे पूछ रहे हैं। आपके लोगों ने तो कह दिया कि सूरत मसूला में काफिर है काफिर है। कहा कहते क्यों हो? सुनिएगा गौर से। काजी शमसुद्दीन साहब ने कहा यह जुमला तुम कहते क्यों हो? रोने लगा, आंख से आंसू आ गए। कहा रो क्यों रहे हो? कहा काजी साहब मैं कहता हूं ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं? कहा कहता क्यों है? कहा कई दिन हो गए मैं खाया नहीं, कई दिन हो गए मैं पिया नहीं हूं, कई दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं। जब मेरा नाम मुझको कहता है खा, जब मेरा नाम मुझको कहता है पी, जब मेरा नाम मुझको कहता है रात को सो जा, तब मैं अपने नफ्स से कहता हूं ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात मैं क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अपने नफ्स से पूछो हम मुसलमान हैं? बोलो भाई है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। गाड़ी में लिखा रहता है KGN, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? लिखा रहता है ना। मैंने देखा है गाड़ी में लिखा हुआ है KGN। अब वो गाड़ी कहाँ लगी हुई है? जहां शराब की बिक्री होती है। तुम कौन से सुनो समझो, खाली बेवकूफ के तरह गला फाड़ के नारा मारोगे। गौस का दामन, खाजा का दामन, हाँ जैसे लगेगा तिरपाल तक उड़ा देगा इनको। बंद करो ये ड्रामा तुम। जो नहीं भी जानता है कि इस शराब खाने में मुसलमान होगा, तुम्हारी गाड़ी देखने के बाद वो समझ जाता है कि शराब पीने वाला किसने बदनाम किया मुसलमान को? कोई दूसरा बदनाम नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो। इसके जिम्मेदार तुम। आज चीख रहे हो। अभी 3 तलाक का बिल पास हुआ था तो खूब लोग लिखा पढ़ी कर रहे थे कि हम पास नहीं होने देंगे तो उखाड़ देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। आखिर ये बिल पास हुआ क्यों? क्यों पास हुआ? मौका किसने दिया? एक बिल नहीं, 1000 बिल पार्लियामेंट में पास होने दो, ना हम तलाक देंगे ना बिल की हमको कभी जरूरत। जी बिल्कुल पास होने दो।
तरफ शीशा रखिए, एक तरफ पत्थर रखिए। ये शीशा रखा हुआ है, आप पत्थर उठाइए, आप प्यार से मोहब्बत से पत्थर को शीशे पर मारिए। आप पत्थर को शीशे पर प्यार से मारे हैं तो बोलिए, प्यार से पत्थर शीशे पर मारने से शीशा तो टूटेगा नहीं, है? टूट जाएगा। प्यार से मारने पर भी, अच्छा गुस्से से मारने पर, चाहे प्यार से मारो चाहे गुस्से से मारो, शीशा हर हाल में टूटेगा। तो निकाह एक शीशा है, तलाक उसके लिए पत्थर है। मोहब्बत से मारोगे तो भी शीशा टूटेगा, नफरत से मारोगे तो भी शीशा टूटेगा। अगर अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो तो निकाह जैसे शीशे को तलाक जैसे पत्थर से दूर। अब खुदा की कसम, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बंदूक उठाओ, गोली मार दो। किसको मारोगे? मेरे सैयद साहब के अलावा जिसको चाहो मार दो, कोई रोक टोक नहीं है, मगर हम लोग को छोड़ दो। रब नवाज भाई आज इनके बारे में इसलिए कहा है कि ये लोग नीचे हैं, लेके यही लोग जाएंगे। जो मकाम मजहबे इस्लाम ने औरत को दिया है, वो ना कल किसी मजहब ने दिया था, ना आज कोई मजहब दे रहा है, ना कल कोई मजहब दे रहा है। बहुत लोग चीख रहे हैं कि तलाक का इख्तियार इस्लाम ने मर्दों को देकर औरतों पर जुल्म किया है, मगर मैं कहता हूं खुदा की कसम, तलाक का इख्तियार इस्लाम ने मर्दों को देकर औरतों के मकाम को बुलंद किया। निकाह का इख्तियार अल्लाह ने बच्चियों को दिया, अब तलाक का इख्तियार अल्लाह ने मर्दों को दिया है। अब काजी साहब निकाह रजिस्टर लेकर के, फर्ज कीजिए हाजी इस्लाम साहब, इनका बेटा इंग्लैंड में पढ़ता है और कभी वो इंग्लो इंडिया नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिसका बाप नमाजी होगा, जिसका बाप कुरान की तिलावत करेगा और जिसका चचा मैक पर खड़ा होकर नाते मुस्तफा पढ़ेगा, ना उसका घर गुमराह हो सकता है, ना उसका बेटा नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो पूरा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब आप पीजिएगा शराब, अब बेटे को कहिएगा जा जुमा पढ़ ले, हंसो मत, एहसास करो। और गैरत हो तो चापाकल में डूब के मर जाओ। अगर ये तुम्हारा एहसास जिंदा है तब। कैसा मुसलमान है तू, जिस मुसलमान के हाथ में कुरान होना चाहिए, आज उस मुसलमान के हाथ में शराब की बोतल नजर आ रही है। क्या मुसलमान है तू? मुसलमान कैसा होता था तुमको पता है? पीछे चलो, अजीब हाल है इस कौम का। हुजूर सैयद साहब किबला दूसरी कौमें चांद पर जाकर, मरीख पे जाकर लोग जिंदगी तलाश रहे हैं। दूसरी कौमें चांद पे जाकर, मरीख पे जाकर जिंदगी तलाश रही है। हर ये मुसलमान आलू में अल्लाह तलाश कर रहा है। आलू में कहा, देखिए ना सब आलू में अल्लाह निकला। क्या तुमने तमाशा बना रखा है भाई? क्या तुम्हारी फिक्र है? क्या तुम्हारी सोच है? अरे मेरा रब तो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है।
तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम तालीम पर जोर क्यों नहीं देते हो? आज इस्लाम खान साहब ने इंग्लैंड भेजा है, मगर सरकार ने 1400 बरस पहले फरमाया था उतलुबुल इल्म लौकाना बिस्सीन, इल्म हासिल करो, उसके लिए तुमको चीन जाना पड़े तो जाओ। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? इक़रा। सबसे पहली आयत इक़रा, जिसका ताल्लुक पढ़ने से है, जिसका ताल्लुक पढ़ने से है। आज जिस नबी पर कुरान उतरा उसी नबी की उम्मत आज तालीम के मैदान में पीछे। जिस नबी ने पूरी दुनिया को इल्म की दौलत से मालामाल किया, आज उसकी उम्मत नारा लगाने में मसरूफ है, हल्ला हंगामा करने में मसरूफ है। आखिर क्यों? मुसलमान है कौन? आज तुम्हारे ऊपर जो कोई एतमाद नहीं कर रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी हैसियत ये रह गई है कि वक्त आने पर तुम अपने आप को 200 रुपए में बेच देते हो, 500 रुपए में बेच देते हो। तो लोग तो जान रहे हैं कि जब चाहो में मुसलमान को खरीद सकते हो। अपनी हैसियत को तुमने गिराया, अपने आप को तुमने बर्बाद किया है। देखो मुसलमान कौन? पहले लोग कैसे देखते थे? एक यहूदी था, उसके घर एक बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत बच्ची थी। अचानक उसका इरादा हुआ कि मुझको सफर के लिए बाहर जाना है। दिन गुजरा, बहुत परेशान था। बीवी ने कहा कि आप सफर में जा रहे हैं, परेशान क्यों हैं? उसने कहा कि बेगम, बेटी जवान है, हसीन भी है, खूबसूरत तो इतनी है कि जैसे लगता है इसके चेहरे पर किसी ने चांदनी का गाजा मल दिया। आखिर बेटी को कहां रखे जाए? जवान बेटी है, कौन है जो इसकी इज्जत की, इस्मत की, आबरू की हिफाजत करेगा? ये टेंशन है मुझको। रात गुजरी, सुबह उठा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, कहा चलो। बीवी ने कहा कहां ले जा रहे हो? कहा अपनी बेटी को महफूज जगह पे ले जा रहा हूं। कहा वहां ले जा रहा हूं जहां मेरी बेटी की इज्जत, आबरू, इस्मत सबकी हिफाजत होगी। बीवी ने कहा फिर ले कहां जा रहे हैं? कौन सी जगह? कहा ले जाने दो। गया, पहुंचा एक मुसलमान के घर पर। अल्लाह, यहूदी है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। मगर देखो उस यहूदी को भी मुसलमान पर कितना भरोसा था। ले गया, दस्तक दिया, साहिबे खाना निकले। कहा ये कैसे आना हुआ? कहा ये मेरी बेटी है, जवान है। कहा देख रहा हूं। कहा खूबसूरत है। कहा देख रहा हूं। कहा हसीनो जमील है। कहा देख रहा हूं। कहा मैं सफरे तिजारत पे जा रहा हूं, जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं मेरी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी। उस मुसलमान ने कहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार है, बिरादरी के लोग हैं, तुम यहूदी हो, मैं मुसलमान हूं, मगर मेरे घर में अपनी बेटी को क्यों रखा? तब उसने कहा था मैं जानता हूं कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो अपनी जान को दे सकता है, मगर किसी बेटी की इज्जत और आबरू कभी लूटने नहीं देता। नारे तकबीर। तुम बताओ, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कैसा था वो
या अल्लाह नहीं होती है? हाँ, जितना कुंवारा है वो तो बोलो हाँ, होती है। हाँ, तुम लोग का भी नंबर आएगा बेटा, आएगा। हाँ, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तुम लोग हंस लो। हाँ, इसलिए कि शादी से पहले हजरत मैं भी बहुत हंसता था। शादी के बाद मेरी क्या हालत है ये मैं जानता हूँ, या अरशद भाई जानते हैं। हंस लो, शादी होती है, बोलो भाई, होती है। ये सब चलता है। अरे माल पानी चलता है कि नहीं? है 1 लाख 1.5 लाख पल्सर, बोलो ना होंडा, अरे बोलो ना गुंडा लोग, बोलो ना होंडा पल्सर 1.5 लाख बॉक्स वाला पलंग, जैसे लगेगा कि उसमें घुस के सोएगा। बॉक्स वाला चाहिए, कहेगा फ्रिज दे दीजिएगा। जिंदगी भर चापा नल का पानी पिया है, जिंदगी भर। अब कलेजा ठंडा करेगा लड़की के बाप के पैसे से। अब जलसे में आएगा तो कहेगा गौस का दामन कितना लिए थे? गरीब नवाज लिए थे, खाली गौ से बंगाला लिए थे ना, लिए थे? नहीं लिए थे। मगर तू कितना बड़ा बेहया है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। हम आपके इमाम थोड़ी है कि जब चाहिएगा भगा दीजिएगा। इमाम साहब लोग भी परेशान है। अगर शराब पे तकरीर करे तो शराबी नाराज, अगर जुआ पे तकरीर करे तो जुआरी नाराज, और इलेक्शन के टाइम में अगर सियासत पे कुछ नहीं बोले तो कहेगा ये मौलवी साहब लोग को कुछ आता जाता है। और अगर इलेक्शन पर कुछ बोल दिए, कह देखो आ गया मौलाना लोग सियासत में। आखिर ये लोग करेंगे क्या? आप लोग भी अब डरिए मत डरिए। और आप लोगों को एक मशवरा मैं दूंगा, कोई जरूरी नहीं कि आलिम बनने के बाद आप मस्जिद में इमामत कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप आलिम बनने के बाद मदरसा में पढ़ाइए। दर्जी का काम सीखिए, मोबाइल सीखिए, घड़ी बनाना सीखिए, और सही ढंग से कौम की रहनुमाई कीजिए, ताकि कौम को लगे कि इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये कब होगा? जब आप पहले खुद मजबूत होइएगा। मौलवी की नौकरी धोकरी में आपको मजबूत होना होगा। आप तय कीजिए कि मदरसा से फारिग होकर बच्चा हाफिज कारी आलिम बनेगा, मगर मुसल्ला इमामत का मोहताज नहीं होगा। मदरसा में पढ़ाने का मोहताज नहीं होगा। बच्चा काम सीखेगा, मेहनत करेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, ताकि कौम की वो सही रहनुमाई हो। मिजाज अब बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। मैं भी अपने बेटे को हाफिज बना रहा हूँ, 11 साल का है, 10 साल का है, 12वां पारा हिफ्ज़ कर रहा है। मगर मैंने सोच लिया है वो कौम की गुलामी नहीं करेगा। मैं हाफिज इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे इंतकाल के बाद वो फातिहा के लिए मोहताज नहीं हो सके, इसलिए से बनाइए। हाफिज बन गया, दीजिए स्कूल में। कौन कह दिया कि इंग्लिश पढ़ना गुनाह है? कोई कहा तो पकड़ के लाइए, बोलिए हमारे ऊपर फतवा लगा, देंगे कान के जड़ में सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर देंगे। कौन कहता है इंग्लिश पढ़ना गुनाह? अगर बच्चे को आप इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा तो आज एक रिजर्वेशन फॉर्म नहीं भर सकेगा, वो नहीं भर सकेगा, वो मोहताज होगा। एक साइकिल में या एक मोटर
मोटरसाइकिल में कई चक्के होते हैं? बोलो भाई, कई चक्के होते हैं? 2। अगर एक पंक्चर हो जाए तो एक ही टायर पे आप आसनसोल चल जाइएगा? नेमतपुर जाते जाते बाप बाप बोल दीजिए अगर गलती से बुलेट गाड़ी होगी। 2 चक्के दोनों का रहना सही है। तो जिंदगी के 2 पहलू, 2 पहिए। आप बच्चे को दिल की भी तालीम दीजिए और दिल के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दीजिए। अपने बच्चे को दुनिया की भी तालीम दीजिए और दुनिया के साथ साथ दिल की भी तालीम दीजिए कि जहां जरूरत पड़े बच्चा आपका ना किसी प्रोफेसर का मोहताज हो, ना किसी मौलवी का मोहताज। इस लायक बनाना होगा आपके बच्चों को। आप खाली नारा मार रहे हैं, मांग रहे हैं भीख मंगों के तरह, हाथ फैला करके हंसते हो। होने दो एनआरसी। अगर लोग जमीन के कागज नहीं दिखा सकेंगे तो उसकी भी जिम्मेदारी कुछ नारा लगाने वालों पर होगी। इसलिए कि लड़की के बाप ने अपनी बच्ची की शादी में तमाम जमीन बेच दी है, बेच दिया है, तुमने बेचवाया है। बोल वो गरीब कागज कहां से लाएगा? अगर नहीं ला सकता है तो इसकी जिम्मेदारी इन खोखले नारा लगाने वालों पर। कब होश के नाखून लोगे? खुदा की कसम रोना आता है, सुनो रोना आता है। बहुत नारे लगा लिए, बहुत हल्ला हंगामा कर लिए। एक गरीब बाप की बेटी से जाके पूछो कि उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरता है, वो बच्ची जानती है या उसका परवरदिगार आलम जानता है? एक गरीब बेटी के बाप से पूछो कि उसकी क्या कैफियत है, वो बाप जानता है या उसका परवरदिगार आलम जानता है? इस मंजिल पे किसने पहुंचाया? ये नारा लगाने वाले लोग पहुंचाए, ये मोहल्ले में अखाड़ा खेलने वाले, जुलूस निकालने वाले पहुंचाए। किस किस बात पे तवज्जो दी जाए? आज एक बच्ची की शादी होकर अपने बाप के घर जाती है, अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो पहली बेटी तक तो ससुराल वाले बर्दाश्त करते हैं, दूसरी अगर बेटी हुई तो पूरे ससुराल वालों का चेहरा छुहारे के तरह सूख जाता है, सूख जाता है। क्या हुआ? का क्या होगा? फिर बेटी हो गई। अगर तीसरी बेटी हो गई, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बताना, तीसरी बेटी हो गई तो जैसे लगता है कि उसके घर में अमेरिका का मिसाइल गिर गया। सास बोलेगी, बोले क्या हुआ? सास बोलती क्या हुआ? का क्या बोले बाबू फिर हो गई। क्या हुई? कहा बेटी हो गई। सास बोल रही है जो खुद कभी बेटी थी, खुद कभी बेटी थी, और आज वो बेटी से नफरत कर रही है। ऐसी सासों को शर्म आनी चाहिए। अब एक नया सिस्टम चला है, नया सिस्टम। फिर 2 या 3 महीने की औरतें हमल से होती है तो आजकल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है कि पेट में बेटी है या बेटा, बोलो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलो ना, गलत बोल रहे हैं। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इतना खर्च किया हाजी साहब ने, तुम पैगाम लेकर जाओ, तुमको सोचना है, समझना है। ले गया डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब जरा देखिए आएगा ये आएगी। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? देखिए देखिए ना। डॉक्टर ले गया अंदर, बेटा बाहर है, माँ बाहर है, बेटा का पसीना माँ पहुँच रही है। बेटा घबराना नहीं बेटा, मेरा दिल कह रहा है बेटा इस बार आएगा बेटा। बेटा भी पूछ रहा है हाँ माँ
हमरा भी दिल कह रहा कि पोते होगा माँ, है ना। डॉक्टर निकला, कहा डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है, कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आएगा आएगा, क्या बोल रहे हैं, आएगा 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 आएगा, क्या बेटा है बेटा, क्या अच्छा डॉक्टर साहब, अरे अरे क्या कहना, निकाल के पैसे दिए, बेटा है ना। अब प्यार देखिए, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीवी के पेट में पलने वाला बेटी नहीं है, बेटा है। अब वहां से चला, प्यार देखिए, कुछ दूर गया, प्यार से अपनी बीवी से बोलता, तब काजू खाएगी क्या, क्या मोहब्बत है ना, कहेगी ना काजू खा लो। तब सास कहेगी, ए बहू हम माँ है कि नहीं, आज पेट में बेटा तो तू माँ है, तू माँ है, का कम से कम नारियल का पानी तो पी लो। ये तस्वीर का पहला रुख है। अब आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, गौर से सुनना। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीवी के पेट में पलने वाला बेटा नहीं है, बेटी है, ये समाज, ये जालिम लोग, ये नारा लगाने वाले, ये जलसा करने वाले, ये पीर के हाथ को चूमने वाले, ये मज़ार पर चादर चढ़ाने वाले, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक डंका पीटने वाले, या हुसैन कहने वाले, डॉक्टर को क्या कहते हैं, डॉक्टर हमें बेटी नहीं चाहिए, इसको पेट में मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खल्लास कर दिया जाए। अपनी बेटियों को पेट में मारने वालों, बेटी होने की वजह से अपनी बीवियों के हमल को जाए करने वालों, अब जरा कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, जिसने बच्चियों को पेट में मार दिया, ए कुरान तू बता, जिसने बेटी होने की वजह से अपनी बीवियों के अमल को जाया कर दिया, तो कुरान के 30वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आखिर इस बच्ची का कसूर क्या था, हाय हाय हाय, इस बच्ची का कसूर क्या था जो इसे पेट में मार दिया गया, इस बच्ची की गलती क्या थी जो इसे मां के पेट से दुनिया के पेट में नहीं आने दिया गया। एक बच्चियों से नफरत करने वालों, अगर बच्चियों से दिली नफरत है तो बंद कर दो मुहर्रम का जुलूस, बंद कर दो ताजिया, बंद कर दो झंडे लगाना, बंद कर दो हुसैन के नाम पर फातिया करना, बंद कर दो मुहर्रम में या हुसैन कहना, इसलिए कि रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं बड़ा है बल्कि बेटियों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। क्यों? कौन है रिस्क का मालिक? कौन है रिस्क का मालिक? अरे बेटा हो तो भी, अब बेटी हो तो भी, रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है। बेटी, सरकार ने फरमाया कि बेटियां रहमत है। क्या फरमाया सरकार ने? बेटियां, जोर से बोलो, बेटियां रहमत है। मगर यही बेटी जब मां बन जाए
तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मकाम है बच्चियों का। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात, जो लड़के पीछे बैठे हैं उसमें से जितने मर्द हैं वो आगे आ जाए। जो मर्द होगा वो आगे आएगा। भाई सिर्फ मर्दों से मैंने आगे आने को कहा है। अच्छा सब बोलो ना भाई। हूँ हाँ सैयद साहब हैं, इनका हाथ चूमते हैं, चूमना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चूमना भी चाहिए, मगर एक बात बताइए, मैं जलसों में देखता हूँ कि अगर कोई पीर साहब आ जाए तो 10 लड़का पांव दबाता है, 15 लड़का कमर दबाता है, 7 लड़का सर दबाता है। अरे बेवकूफ, मौका देख के 7 लड़का कम से कम ये वाला भी कर दो, टेंशन खत्म हो जाएगा। हजरत तो बहुत नेक है, मगर सुन्नियत को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो जाहिल पीरों से। पीर साहब का पान दबा रहा है, दवाइए सरिया को। चूमते भी हैं, मैंने देखा है। मैंने तो हजरत आवाज से चूमते देखा है। एकदम ऐसे जाएगा करेगा, ऐसे लगेगा कि यहाँ चूमेगा वहां ढकेल दिया। शोराए कराम तो जो शेर पढ़ेंगे कि घबराना नहीं, हम लोग जन्नत में जाएंगे। पहले अपने बारे सोचो। अरे जन्नत में तो जाएंगे मगर कुटाई पिटाई के बाद जाएंगे। कुटाई पिटाई तो यहीं से शुरू होगी ना। अल्लाह ताला नहीं पूछेगा कि डिसरगढ़ में चादर चढ़ाए थे कि नहीं चढ़ाए थे। ये जरूर पूछेगा कि नमाज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। चूम रहा है, आंख सटा रहा है भाई ऐसे करके, जैसे लगेगा इसका मोतिया बीम सही हो जाएगा। अब 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद हम लोग वेटिंग में चले जाते हैं। चाय मांगे का हुजूर आए हुए। अरे हुजूर आए हुए तो इधर वाला हुजूर का क्या होगा। हुजूर आ गए तो हम लोग चाय से भी गए। आप चूमिए, मैं मना नहीं करता, मगर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 9 महीना पेट में आपको आपके पीर साहब ने रखा है या आपको आपकी माँ ने रखा है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन रखा, पीर साहब या माँ? बोलो भाई। माँ। मगर तुम कितने लड़के हैं जो अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ चूमता? कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं? इम्तिहान का टाइम होगा, कहेगा हुजूर एक तो तावीज दे दीजिए, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर जाए। मेरे पास भी आया था अरशद भाई, एक तावीज दीजिए हजरत, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर जाए। हम बोले बेवकूफ, अगर तावीज पहन कर इम्तिहान पास करना होता तो अब तक हम डॉक्टर बन गए होते। हम 17-18 तो नहीं, 17-18 दर्जन टांग के घूमते। हुजूर दुआ कर दीजिए ना, हुजूर पास कर जाए। बेवकूफ, जहां दुआ करवानी चाहिए वहां करवा नहीं रहे। अरे मेहनत कर, इम्तिहान की तैयारी कर। जब सुबह निकल अपने बाप के पास आ, अपनी माँ के कदमों का बोझा ले और कहा माँ मैं इम्तिहान के लिए जा रहा हूँ, हाथ उठाकर दुआ कर, मेहनत मेरी होगी, दुआ तेरी होगी। कामयाबी रब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो कसम खुदा की, जमजम फतेहपुरी एक शायर है, बहुत बड़ा शायर है। ये 2018 की बात है।
रामगढ़ के आगे एक जगह है भूकुंडा। 17 मार्च या 18 मार्च की तारीख थी। मैं गढ़वा से जलसा करके बड़का काना वहां से भूकुंडा आया। जमजम फतेहपुरी साहब भी बाहर से आए, वहां से बोलेरो किया। आज जाना था रायगढ़ छत्तीसगढ़। गर्मी का मौसम, बोलेरो में बैठे तो मैं जल्दी आगे नहीं बैठता हूँ यार, ये हम नवाज भाई को बताना नहीं चाह रहे थे, मगर आज मजबूरी में बता दिए। उसके बाद से कोई कहता बैठने के लिए है ना, कहता कि नहीं हुजूर गुस्ताखी हो जाएगी, मैं कहता हूँ कर ही दीजिए, मगर हमको पीछे ही रहने दीजिए। तो जमजम साहब को मैंने कहा कि मैं पीछे बैठता हूँ। जमजम साहब के नहीं कह रहे गुस्ताखी हो जाएगी, आप आगे बैठिए। बैठ गए। लगभग 80-90 के स्पीड से गाड़ी थी बोलेरो, तेजी से चला रहा था। एक स्कूल की बच्ची दौड़ी तो उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने बायां काटा। बायां घर था, घर को बचाने के लिए दायां काटा। 80-90 की स्पीड से गाड़ी, एसी चल रही, शीशा बंद। गाड़ी 3 पलटनियां मारी। 80-90 की स्पीड से थी। जमजम फतेहपुरी जिंदा है। 3 पलटनियां मार दी। लोग दौड़े, इत्तेफाक से वो मुस्लिम मोहल्ला था। लोग दौड़े कि इसमें जो भी था उसकी कहानी खत्म। मगर ड्राइवर भी जिंदा है, जमजम साहब भी, मैं भी जिंदा हूं। मैंने एक लात मार के दरवाजा खोला। जमजम साहब निकले, ड्राइवर निकला। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को खराश तक नहीं आई। पूरी गाड़ी सामने की चौपट हो गई, खराश तक नहीं आई। इत्तेफाक का ये लोग दौड़े तो उसमें से एक आदमी मुझको पहचान लिया। 1 साल पहले वहां की दावत लिए थे, किसी वजह से नहीं जा सके। अब जैसे देखा कह रहे हैं तो वही मौलाना जो हम लोग को गड़बड़ाया। और हम सुन लिया, हम बोले या अल्लाह, गाड़ी उलटनी थी तो यही थोड़ा आगे उल्टाता। वो लोग आके सलाम कलाम के बाद खैरियत क्या पूछता का हजरत आप नहीं आए थे ना? बोले अभी जो हालत है इसके बारे में पूछो ना बाबू, है ना, वो तो होता रहेगा। तो जमजम साहब ने कहा यहाँ गड़बड़ाया है, लगता कि यहाँ गड़बड़ा गया। किसी ने थाना से फोन कर दिया। थाने की गाड़ी आई। जमजम साहब पान खा रहे थे, मुझको पान नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा रजनीगंधा खा रहा था। ड्राइवर ने पूछा कि इंजोर्ड लोग कहाँ हैं, और से सुनिएगा। मैंने कहा सर मैं हूँ। कहा मौलाना मजाक कर रहे हैं, मैं बड़ा बाबू हूँ। मैंने कहा सर मैं स्टेज की दुनिया का बड़ा बाबू हूँ। कहा ये बड़ा बाबू कहाँ का होता है? मैंने कहा बड़ा बाबू का एसपी हो गए, कुछ दिन के बाद डीजीपी हो जाएंगे। बोला सही बोलिए। मोहल्ले के लोग आए, कहा सर यही लोग थे। गौर से देखा, कहा मौलवी साहब किसी को भी ये गाड़ी दिखाइए, गाड़ी देखने के बाद कहेगा कि इसमें बैठने वाला सलामत नहीं होगा। आप लोग कैसे बचे? मैंने बरजस्ता एक जुमला कहा था कि मुझको मेरी माँ की दुआ ने बचा दिया। मैं कभी भी घर आता हूँ, कभी भी उस वक्त तक अपने घर से नहीं निकलता हूँ जब तक अपनी माँ को सलाम नहीं करता। सोई रहती है, उठाते हैं, आप भी जा रहे हैं, जा रहा बेटा, चाहे 2 बजे रात में, ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मगर आपका भी हाल मैं जानता हूँ। आपको अगर कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, घर से निकलना हो, आप क्या करते हैं? बूढ़ी माँ कोना में फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कहते जाना, अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म। उसके बाद आपका ड्रामा शुरू होता है। आगे बढ़े, आपकी घर वाली है, कहते हैं तब क्या बोल जाए कि नहीं जाए।
आपको जो बढ़िया है कीजिए ना, है ना? ये कहता मेरा दिन हो गया। तू भी कहती है आ ही रहा है ना? घूम घूम के जा रहे, आए आए आए, ऐसा करता जैसे लगता है बेटा दिल्ली नहीं जा रही, दुनिया से जा रहा है। मगर सुनो, एक बात सुनो, एक बात। हाँ, मेरे हाजी असलम साहब कहाँ? अच्छा अच्छा, बुरहान भाई भी है, मेरे बंधु भाई भी है। अब एक बात सुनो, जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ, हाथ नीचे करो। जिसके बाप जिंदा है वो हाथ ऊपर करो। एक बात सुनो, एक बात। बहुत टाइम हो गया हाजी साहब, मैं खत्म करूं? नहीं, अरे नहीं हाजी साहब, नहीं, ये मैं तकरीर कर रहा हूँ सबके गर्दे। नहीं सुनिए, मैं तकरीर कर रहा हूँ। दावत कम की दिए थे आप, क्या तारीख की? 27 को दावत दिए, खूबी है कि नहीं है? मगर सुनो, रात के 1 बज रहे हैं, 12 बजे के बाद 2 लोग जागता है, 12 के बाद 2 ही लोग जागता है, एक सियाना जागता है। सर समझ रहे हैं ना? 12 के बाद 2 लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक बात सुनो, एक बात, जिसकी माँ जिंदा है, दोबारा साथ हो, जिसका अच्छा, सारी दुनिया को नींद आ गई। मैं भी मुकाबला कर सकता हूँ शमीम फैजी का। हाँ, मैं एक जलसे में मैं पढ़ना चाह रहा था तो एक नाथ खान ने कहा कि आप तकरीर भी कीजिएगा, तरन्नुम से पढ़िएगा तो हम लोग की रोजी रोटी का क्या होगा। उस दिन से हजरत मैंने छोड़ दिया है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बोल दिए, बोलेगा तो क्या दिक्कत है? आप किस काम के लिए हैं? सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। इस्लाहे माशरा है। अरे खाली खाली हम तरन्नुम से कैसे पढ़ेंगे? सुनिए, एक जिसकी माँ जिंदा है वो सुने, और जिसका बाप जिंदा है सुने। इस्लाहे माशरा है। मेरे आका फरमाते हैं, जो बेटा, गौर से सुनना, आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, मतलब खाना खा लिए, खाना खाने के बाद अपने बूढ़े बाप के पास आ जाओ। ये आज बूढ़े हुए हैं, कल ये भी जवान थे, इनकी रगों में भी जवानी का खून था। जब ये जवान थे, धूप को धूप नहीं, पानी को पानी नहीं, बरसात को बरसात नहीं, जाड़ा को जाड़ा नहीं, पसीना गिर रहा है, मजदूरी कर रहा है। किसके लिए? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। जाड़ा है, रजाई को लात मार दिया, किसके लिए? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। मगर आज समाज मुआशरे का हाल यह है कि यही बूढ़ा बाप जो जवान होकर बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंचता है तो एक एक चाय के लिए मोहताज नजर आता है। माँ बिस्तर पर पड़ी है, अब बेटा पीर साहब की चौखट पे झाड़ू लगा रहा है। बाप एक एक दवा के लिए मोहताज। अब बेटा अजमेर शरीफ का सफर कर रहा है। अरे अजमेर क्या, मदीना शरीफ चले जाओ,
हजरत हलीमा कौन है? जिसने बज़ाहिर मुस्तफा को पाला है, बज़ाहिर, मगर हकीकत में मेरे मुस्तफा ने हजरत हलीमा को पाला है। किसी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी दाई माँ हलीमा आ रही है, हलीमा आ रही है। जैसे सुना मेरे मुस्तफा ने खड़े हो गए, अल्लाह, अपनी दाई माँ के लिए। हर आज का बच्चा, एक बाप ने अपने बड़े बेटे को, दूर में था, आवाज दी कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, नहीं आया। छोटा बेटा बगल में था, फिर बाप ने कहा एक गिलास पानी लेके आओ, नहीं सुना। फिर बाप ने जोर से कहा एक गिलास पानी लेके आओ, नहीं सुना। छोटा बेटा कहा अब्बा बहुत बड़ा बदतमीज है वो, एक काम कीजिए आप खुद ही जाइए और एक गिलास पानी पी लीजिएगा, मेरे लिए भी एक गिलास लेके आइएगा। क्या तमीज सिखा रहा है, अपने बाप को पी भी लीजिएगा, मेरे लिए लेते भी आइएगा। मगर सुनो, हजरत हलीमा ने जन्म नहीं दिया था, बज़ाहिर पाला था। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हलीमा आ रही है। मेरे आका अपनी दाई माँ के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और आपके कांधे पर जो नूरी चादर थी आपने जमीन पर बिछा दी और अर्ज किया, ए मेरी दाई माँ, गौर से सुनिएगा, अर्ज किया, ए मेरी दाई माँ, आप इस नूरी चादर पे तशरीफ रखे। तो हजरत हलीमा ने नहीं कहा था बशरुम मिस्लुकुम, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं और हलीमा उम्मती है, कोई उम्मत नबी के बराबर नहीं है। आय हाय हाय, हजरत हलीमा ने कहा आप नबी हैं, हलीमा उम्मती है, नबी की चादर पर उम्मत बैठे, ये खिलाफे अदब है। मगर नबी का जवाब सुनो, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी ने अर्ज किया, है मेरी दाई माँ, ये नबी की चादर उम्मत के लिए नहीं बिछी है, ये तो बेटे की चादर अपनी माँ के लिए बिछी है। अल्लाह अकबर, कहा नबी की चादर पे उम्मत बैठे खिलाफे अदब, मगर बेटे की चादर पे माँ बैठे, ये खिलाफे अदब नहीं है। बोलो क्या ज़हन मिला, क्या ज़हन मिला? ए मेरी उम्मत के लोगों, जब मैं अपनी दाई माँ से इतना प्यार करता हूँ तो तुमको अपनी माँ से कितना प्यार करना चाहिए। अब आका फरमाते हैं, सुनो, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, खाना खा लिए 10 मिनट, बूढ़ा बाप है, तुमसे काफी उम्मीद है, चले जाओ अपने बूढ़े बाप के पास, घड़ी देख के 10 मिनट पाँव दबाओ, पाँव दबाओ, बूढ़ा है ना, तेल लगाओ पाँव में, अब्बा कमर में तकलीफ है, अब्बा तेल लगा दो बूढ़े बाप के कमर में, अब्बा लगता है कि सर भी दर्द करता, सर दबा दो, ईमान से बताओ तुम्हारा बाप खुश होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो ना भाई। अब सीधे अपने बूढ़ी माँ के पास चले जाओ, वो माँ जो 9 महीना पेट में रखी है, 9 महीना। और सुनो सुनो, जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आने वाला है, वो माँ जो उस आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी माँ के पास आ जाओ, बूढ़ी माँ है, कुछ तुमसे नहीं चाहिए, तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दौलत, तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तुम्हारा सहारा इंडिया क्या पूरा इंडिया नहीं चाहिए। बूढ़ी माँ को प्यार चाहिए, बूढ़े बाप को प्यार चाहिए,
बीवियों से कि सुन, हम इसको मानते हैं कि तेरा बाप गाय बैल के तरह हमको 2 लाख में खरीदा है। हाँ, तुम बिके हो तो तुमको कहना ही पड़ेगा, इसलिए कि तुम निकम्मे हो। ई दे दीजिए, दे दीजिए। अरे भिख मंगा कहीं का। शादी के बाद सलाम दाएं हाथ से नहीं करेगा, गौर कीजिएगा। शादी के बाद जब मुलाकात होगी कहेगा अस्सलाम वालेकुम, मतलब टाइटन की गाड़ी मिली है। राडो की घड़ी मिल जाएगी तो खुशी से खुदकुशी कर लेगा। बाएं हाथ से अस्सलाम वालेकुम। अपनी बीवी से कहो कि माने हम भिख मंगा है, हम ही नहीं मेरा बाप भी भिख मंगा है, इसलिए मांगा तो वही। मगर एक बात याद रखना, अगर तुम मुझको खुश देखना चाहती है तो मेरी माँ को हमेशा खुश रखना। तुम मुझको खुश देखना चाहती है तो मेरा बूढ़ा बाप ये मेरी जिंदगी की कमाई है, मेरी बूढ़ी माँ ये जिंदगी की कमाई है, इसको खुश रखना। अपनी बीवी से कहो माँ के पास जाओ, खाने के बाद 10 मिनट तक बूढ़ी माँ है, पाँव दबाओ कायदे से, कमर दबाओ, माँ के सर को दबाओ, बोलो माँ नाराज होगी या राजी होगी, खुश होगी। और जब माँ खुश होगी ना, दुआ यहाँ से नहीं देगी, यहाँ से देगी, यहाँ से देगी। अब इसका रिजल्ट सुनो। आका फरमाते हैं